हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया है चालक और अचालक आवेशित गोलीय कोश में अंतर। तो बच्चों इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड हर साल बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। तो बच्चों आपको इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेना है कि चालक आवेशित हमारा गोलीय कोश क्या होता है और अचालक आवेशित गोलीय कोश हमारा क्या होता है। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक का नाम लिखा गया है। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक होता है चालक और अचालक आवेशित गोलीय कोश में अंतर। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले एक साइड में यहाँ पे लिखने वाले हैं चालक आवेशित गोलीय कोश और दूसरी साइड में बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अचालक आवेशित गोलीय कोश। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि गोलीय कोश हमारा होता क्या है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा गोला होता है उसी गोले को बच्चों हम क्या कहते हैं, गोलीय कोश कहते हैं। जो बच्चों आप सभी लोगों को कुछ इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे नजर आता है, तो इन्हीं गोलों को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर गोलीय कोश कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि चालक आवेशित गोलीय कोश हमारा क्या होता है और अचालक आवेशित हमारा गोलीय कोश क्या होता है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा गोला होता है ये बच्चों हमारा एक 3D फिगर होता है, जिसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष भी होता है, वाई अक्ष भी होता है और जेड अक्ष होता है। तो ऐसे फिगर को बच्चों हम क्या कहते हैं, 3D फिगर कहते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा गोला होता है ये हमारा एक 3D फिगर होता है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चालक आवेशित गोलीय कोश के बारे में, तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा चालक आवेशित गोलीय कोश होता है ये अंदर से खोखला होता है और इसके बाहर का जो हमारा भाग होता है ये बच्चों उसका सतह कहलाता है। तो ऐसे गोलीय कोश को बच्चों हम क्या कहते हैं, चालक आवेशित गोलीय कोश कहते हैं। अब बच्चों इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है वो बच्चों प्लास्टिक की बॉल होती है, या बच्चों आप कह सकते हैं फुटबॉल होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी प्लास्टिक की बॉल होती है ये हमारी फुटबॉल होती है, वो अंदर से बच्चों कैसे होती है, खोखली होती है और उसके बाहर का जो हमारा भाग होता है वो उसका सतह कहलाता है। तो ऐसे गोलीय कोश को बच्चों क्या कहते हैं, चालक आवेशित गोलीय कोश कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अचालक आवेशित गोलीय कोश हमारा क्या होता है। तो बच्चों इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है वो वाटरमेलन का होता है, जिसको बच्चों आप हिंदी में तरबूज कहते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा तरबूज होता है वो अंदर से पूरा सॉलिड होता है और जो तरबूज का रेड वाला भाग होता है बच्चों क्या होता है, उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। तो इसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अचालक आवेशित गोलीय कोश कहते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर समझना है कि जो हमारा अचालक आवेशित गोलीय कोश होता है ये अंदर से बच्चों कैसा होता है, सॉलिड होता है, अंदर से एकदम ठोस होता है, ये बच्चों अंदर से खोखला नहीं होता है। तो ऐसे गोलीय कोश को बच्चों हम क्या कहते हैं, अचालक आवेशित गोलीय कोश कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों गोलीय कोश के अंदर में केंद्र पर हम धन आवेश को रखने वाले हैं, जिससे बच्चों हम इन दोनों गोलीय कोश को धन आवेश से आवेशित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके केंद्र पर हम क्या करते हैं, प्लस का क्यू आवेश रखते हैं और इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, अचालक आवेशित गोलीय कोश के केंद्र पर बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश रखते हैं। अब बच्चों ये अंदर से सॉलिड है और ये अंदर से कैसा है, खोखला है। तो इनकी वजह से बच्चों हमारा आवेश होता है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अगर इसी प्रकार से बच्चों हम बात करेंगे अचालक आवेशित गोलीय कोश की, तो बच्चों ये अंदर से कैसा होता है, सॉलिड होता है, अंदर से खोखला नहीं होता है। तो इस केस में बच्चों जो इसके अंदर में आवेश रखा जाता है ये इसके पूरे आयतन में क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले दिखाते हैं चालक आवेशित गोलीय कोश में आवेश किस तरह से इसके पृष्ठ पर, इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से जो हमारा आवेश होता है कि इस तरीके से इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि इसके अंदर में जो हमारा आवेश होता है यहाँ पर आवेश का मान बच्चों क्या हो जाएगा, 0 होता है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं अचालक आवेशित गोलीय कोश की, तो बच्चों इस केस में इसके अंदर में जो हमारा आवेश का मान रखा जाता है यहाँ पर बच्चों आवेश का मान क्या होता है, 0 नहीं होता है। ये केस बच्चों केवल और केवल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ चालक आवेशित गोलीय कोश में होता है कि अगर इसके अंदर में हम कोई आवेश रखते हैं तो यहाँ पर आवेश का मान बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है बच्चों क्या होता है, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो बच्चों आप कह सकते हैं इसके पृष्ठ पर जो हमारा टोटल आवेश होगा बच्चों कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू आवेश हो जाता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं
अचालक आवेशित गोलीय कोष की। तो बच्चों इसके अंदर में जो हमारा आवेश होता है, ये आवेश बच्चों क्या होता है, इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से कुछ इस प्रकार से वितरित होता है। तो बच्चों ऐसे वितरित आवेश को हम यहाँ पर कहते हैं अचालक आवेशित गोलीय कोष। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा जो एक समान रूप से इसके आयतन में वितरित होता है। तो बच्चों इस केस में जो हमारा इसके अंदर में आवेश रखा जाता है प्लस का क्यू, यहाँ पर आवेश का मान 0 नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखा देंगे कि अगर हम अचालक आवेशित गोलीय कोष की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर में रखा गया जो हमारा आवेश होता है, इस आवेश का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। अब बच्चों इन दोनों के बारे में यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन पॉइंट होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे चालक के अंदर में। तो बच्चों हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा, इसमें अंदर में रखा आवेश प्लस क्यू का मान 0 होता है। सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर हम इसका पहला पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें अंदर में रखा प्लस क्यू आवेश का मान 0 नहीं होता है, नहीं होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करेंगे चालक के अंदर में। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं इसमें जो हमारा इसके अंदर में आवेश होता है, ये आवेश बच्चों क्या होता है, इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इसका सेकंड पॉइंट। तो लिखेंगे इसमें आवेश प्लस क्यू पृष्ठ पर, या बच्चों आप कह सकते हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम अचालक के अंदर में सेकंड पॉइंट लिखेंगे। तो बच्चों आपको पता है अचालक के अंदर में जो हमारा इसके अंदर में आवेश रखा जाता है, ये आवेश बच्चों क्या होता है, इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, इसमें प्लस क्यू आवेश। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें प्लस क्यू आवेश आयतन या गोलीय कोश के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं चालक के अंदर में तीसरे पॉइंट की। तो बच्चों तीसरे पॉइंट में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर इसकी पृष्ठ पर टोटल आवेश की बात करते हैं, तो बच्चों आप सभी जानते हैं अगर हम पृष्ठ पर टोटल आवेश निकालना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों हमारा यहाँ से फॉर्मूला होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो बच्चों इस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करके इसके पृष्ठ पर टोटल आवेश कितना होता है, इसका बच्चों यहाँ पर हम मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि पृष्ठ पर आवेश का मान कितना होता है। तो बच्चों इसके लिए आप सभी जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है हमारा बच्चों, उसको हम सिग्मा से निरूपित करते हैं। और इसका बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है क्यू अपान एप्सिलॉन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि क्यू हमारा क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर टोटल आवेश हो जाएगा, और ए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इस गोलीय कोश का यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि केंद्र से लेकर के इस गोलीय कोश की जो हमारी त्रिज्या होती है, इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब आप बता सकते हैं कि इस पूरे गोलीय कोश का जो हमारा क्षेत्रफल होता है,
इस क्षेत्रफल का मान बच्चों क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू यहाँ पर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप निकाल सकते हैं इसके पृष्ठ पर टोटल आवेश का मान कितना होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस ए का सिग्मा के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा सिग्मा इंटू ए हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस ए की जगह पर इस क्षेत्रफल का यहाँ पर मान रख देंगे। बच्चों ए का मान यहाँ से आपको कितना मिला है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा ए इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि इसके संपूर्ण पृष्ठ पर जो हमारा यहाँ पर आवेश का मान होता है बच्चों कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे अचालक आवेशित गोलीय कोष के अंदर में, तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम अचालक की बात कर रहे हैं तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, अंदर से ठोस होता है। तो बच्चों जो हमारा आवेश होता है प्लस का क्यू, ये इस गोलीय कोष के पूरे आयतन में क्या होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। तो बच्चों इसके लिए यहाँ पर हम बात करते हैं आयतन आवेश पृष्ठ, या बच्चों आप कह सकते हैं आयतन आवेश घनत्व की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर रो से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे रो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपान यहाँ पर भी हो जाएगा। तो बच्चों क्यू हमारा क्या होता है, इस गोलीय कोष के अंदर में टोटल आवेश कितना हो जाएगा वो हमारा क्यू होता है। और इस गोलीय कोष का जो हमारा आयतन होता है, इसका बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू 4/3 पाई आर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, इस गोलीय कोष की त्रिज्या को मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या बच्चों क्या हो जाएगी, कैपिटल आर होती है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, इस पूरे गोलीय कोष का यहाँ पर हम आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस केस में इसके आयतन में टोटल कितना आवेश होता है, इसका बच्चों यहाँ पर हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, आयतन से रो का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा क्यू बराबर यहाँ से हो जाएगा रो इंटू भी हो जाएगा। और बच्चों आप सभी जानते हैं भी का मान यहाँ पर कितना है, 4/3 पाई आर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, v की जगह पर ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा 4/3 पाई और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसके आयतन में जो हमारा टोटल आवेश होता है बच्चों कितना हो जाएगा, 4 रो, और यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा पाई और यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाई बच्चों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, किसी अचालक आवेशित गोलीय कोष के अंदर में कितना आवेश होता है इस फॉर्मूले की मदद से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर समझ आएगा और हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगर बच्चों आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों इसके अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं अचालक आवेशित गोलीय कोष कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो बच्चों वहां पर हम देखेंगे कि अगर हमारा क्या होता है, कोई भी एक अचालक हमारा आवेशित गोलीय कोष होता है तो उसके बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक बाहर एक पॉइंट लेंगे, जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे, पी पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, इस गोलीय कोष के ठीक एक बाहर पॉइंट होगा जिस पॉइंट को हम पी पॉइंट कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट को बच्चों हम पी डैश पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, इस गोलीय कोष के ठीक अंदर में एक पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे, पी डबल डैश पॉइंट कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस आवेशित अचालक गोलीय कोष कण 3 जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों वहां पर आप देखेंगे कि बाहर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी, पृष्ठ पर कितनी मिलेगी, और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इसके अंदर में जो हमारा पी डबल डैश पॉइंट होता है यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलने वाली है। तो बच्चों इन सभी टॉपिकों के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं।